पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का जबरदस्त तेजी से आगाज। सियासी सूरत हाल बेहतर होने के बाद मार्केट में बहाली। 100 इंडेक्स में 2850 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 97,425 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 94,574 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन। तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म। वफाकी दारुल हुकूमत को इंतशार पसंदों से खाली करा लिया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर फरार। ऑपरेशन में 500 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। बच जाने वाले मुजाहिरीन भाग गए। इस्लामाबाद में डी टॉक, ब्लू एरिया और दीगर सड़कों पर ट्रैफिक बहाल। सड़कों की सफाई सुथराई जारी। शहर इक़्तिदार में कारोबारियां सरगर्मियां बहाल। तालीमी इदारे कल खुलेंगे। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते खुल गए। रावी पुल, पुराना रावी पुल, सगिया पुल, ठोकर न्याज बेग, रायवन रोड, फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवादवा। रिंग रोड लाहौर से आलकोट मोटरवे को खोल दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक खोल दी गई। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक बहाल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मानसहरा पहुंच गए। बुशरा बीबी और अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी हमरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ऑपरेशन से पहले ही फरार हो गए। वज़ीर दाखिला ने PTI की लाशें हासिल करने की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। सिंध के वज़ीर तलाश शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी बानी PTI से भी 2 हाथ आगे निकली। कंटेनर से इश्तियाल अंगेज तकारीर करती रही। अहम मौके पर एहतजाज के लिए इस तरह की कॉल देना अच्छी रवायत नहीं। हमने भी अदालतों का सामना किया, आप भी करें और अदालतों से रिलीफ ले लें। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। वफाकी हुकूमत ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दारत करेंगे। अमन अमान, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। PTI एहतजाज से होने वाली जानी और माली नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुहज़्ज़ब एहतजाज हर शहरी का हक, मगर इंतशार की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली केस सुनेंगे। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर दलाइल मुकम्मल करेंगे। प्लीज़ अब आपने कितनी दफ़ा इस तरह की चीज़ें करनी है, बस करें। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो हैं फरार हो गए हैं या गिरफ्तार हो गए हैं? अभी तक तो फरार हैं। 1, 2, 3 नहीं, कई हज़ारों में भागे हैं। और हमने डेफिनेटली जो भी उसमें मेन लोग हैं उनको ज़रूर FIR में आपको नाम नज़र आ जाएंगे। धोस धमकी के साथ मैं पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे, और उन्होंने वो धोस धमकी करके देख भी ली। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा जब उन्होंने ख़ुद कहा कि हमें संजानी की जगह दे दें, हमने मुशावरत के बाद वो जगह दी। उनकी जो आजकल एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानती। PTI से कहता हूँ कि अब बस करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी अभी तक फरार हैं। पहले कहा था धूस और धमकी के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। गिरफ्तारियों और मुकदमात की तफसील जल्द सामने आ जाएगी। इन्होंने धमकियाँ देकर और अरबों का नुकसान करके देख लिया। मजीद बोले, इस तरह की चीज़ें और कितनी मरतबा करनी है। इनको कहा कि संजानी में जलसा कर लें। डील है ना ढील है, इधर सिर्फ हमने भगौड़े देखे हैं। जिस तरह भागे हैं दीवानावार, अपनी गाड़ियां आपस में टकरा दी, चप्पलें छोड़ के, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने कपड़े छोड़ के यहाँ से भागे। इसका नाम अली अमीन खान भगौड़ा होना चाहिए था। गलती से अली अमीन खान गंडापुर रखा गया है। अपने सूबे में जाओ, अपने सूबे की आवाम की खिदमत करो। ये दूसरी दफा मौके से भागा है। पहले
अक्टूबर में आए और यहीं पे डी चौक में अपने कारकुनान को बेसरो सामानी की हालत में छोड़कर केपी हाउस छुपे और वहां से भाग गए। इतने बड़े बड़े दावे, इतनी बड़ी बड़ी बड़कें, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये फाइनल कॉल नहीं थी, ये मिस कॉल थी। ना ढील है ना ढील, पीछे वाले दुम दबाकर भाग गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम लौट आया, इनका भागना हमारी कामयाबी है। अपने लीडर को रिहा करवाने आए थे, कारकुनान को गिरफ्तार कराकर भाग निकले। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में फरार हुए। अली अमीन गंडापुर का नाम भगौड़ा होना चाहिए। इस्लामाबाद रेड जोन से पीटीआई वाले जूते कपड़े छोड़कर भागे। ये फाइनल कॉल नहीं, मिस कॉल थी। हम खून खराबा नहीं करना चाहते, इनको लाशें नहीं देना चाहते थे, हमें सही वक्त का इंतजार था। वज़ीर दाखिला मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे थे। कंटेनर को इसलिए आग लगाई क्योंकि उसमें अहम मालूमात थी, उसका फोरेंसिक कराया जाएगा। अहम ओहदों पर तैनात आला अफसरान को निशाना बनाने का प्लान था। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी फरार होने में कामयाब हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं इमलाक को नुकसान पहुँचाने के मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। शहीद होने वालों के मुकदमात में ये सब लोग नामजद होंगे। पूरी कोशिश की गई कि ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान ना हो। मजीद बोले पुरअमन एहतजाज सबका जमहूरी हक, ये रेड जोन में इकट्ठे हुए तो दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा। मुल्की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम तरीन इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदारत की। पीटीआई के एहतियाज और हुकूमत की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। रियासत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी। मुहज़्ज़ब एहतजाज हर शहरी का हक, मगर इंतशार की इजाज़त किसी को भी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। पीटीआई एहतजाज के तनासुर में हुकूमती हिकमत अमली का जायजा भी लिया जाएगा। पीटीआई के शरपसंद की गाड़ी की टक्कर से शहीद रेंजर्स एहलकार की चकलाला गैरिसन में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम की शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शहदा की मैयतों को कंधा दिया। शहदा की मैयतें आबाई इलाकों को भिजवा दी गईं। फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। वज़ीर आज़म की श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी से हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। कहा पुलिस और रेंजर्स के एहलकार शहर में अमन अमान के निफाज के लिए मामूर हैं। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खून रेजी का मुतामिल नहीं हो सकता। मज़मूम सियासी मकासद के लिए खून रेजी नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म की वाक़े में मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदही करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शरपसंदों ने कानून की हुक्मरानी को रोंदा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर नाकाबिल मुआफ़ी हमला किया गया। हुकूमत सिंध कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ यकजहती के साथ खड़ी है। इस वहशाना फेल के ज़िम्मेदारों को पूरी क़ुव्वत से इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। क़ुव्वत में कौम में तशद्दुद और अफरा तफरी की कोई गुंजाइश नहीं। किसी गिरोह को अमन व सलामती को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं। अली अमीन गंडापुर को अपने ही कारकुनान के गुस्से का सामना करना पड़ा। डंडा बरदार वज़ीर आला की गाड़ी पर चढ़ दौड़े, छलांगे लगाना शुरू कर दी। मुजाहिरीन का वज़ीर आला से गाड़ी तेज चलाने का मुतालबा। कहा बुशरा बीबी की गाड़ी बहुत आगे जा चुकी है, आपकी गाड़ी क्यों आहिस्ता चल रही है। कारकुनान से खिताब के दौरान कारकुनान ने गंडापुर पर बोतलें उछाल दी।
बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान 15 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत जारी। एलामे के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान रोड मैप पर मुफाहमती यादाश्त का तबादला, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन का मुआहदा, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग समेत दीगर जुराइम रोकने, बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट, फ़नी तालीम के इंस्टीट्यूट की यादाश्तों का भी तबादला। दोनों ममालिक के दरमियान मतलूब मुज़ल्लमों की हवालगी का भी मुआहदा तय पा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई ताउन और इलाकाई मसाइल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन और इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर बेलारूस का दौरा शराकतदारी की नई राहें खोलने में मददगार साबित होगा। दो तरफा ताउन आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान सदर लुकाशेंको का दूसरा घर है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की वज़ीर-ए-आज़म आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मौसम मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेहमान सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर अलेक्जेंडर और उनके वफ्द के एहसास में शाइया। जज की बहादुरी का अंदाजा बैरूनी दबाव का मुकाबला करने, मुदाखलत के खिलाफ साबित कदम रहने से लगाया जा सकता है। समझौता कर लेने की मीरास छोड़ने के बजाय ओहदा खो देना एक छोटी सी कुर्बानी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुल्फ़कार अली भुट्टो की सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस में इजाफी नोट लिखा। आमिराना मुदाखलतों का मुकाबला करने में ताख़ीर कानून की हुक्मरानी के लिए मोहलिक साबित हो सकती है। दरअंदाजियों की फौरी मुज़ाहमत और इस्लाह की जानी चाहिए। जुल्फ़कार अली भुट्टो का ट्रायल सियासी ट्रायल की क्लासिक मिसाल है। सियासी ट्रायल में मनपसंद नताइज के लिए गैर शफाफ तरीके आजमाए जाते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, आमिराना दौर में जजों को याद रखना चाहिए कि उनकी असल ताकत ओहदे पर फाइज रहना नहीं, आज़ादी को कायम रखना है। लाहौर और मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह में इजाफा, शहरियों को सांस लेने और आंखों में जलन का सामना। हुकूमत की हुकाम को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत।